अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 2 जिसका टॉपिक है ड्रग। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ड्रग की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एंसल द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज। एंसल हमारे पास फार्मास्यूटिक्स की एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है। उसके मुताबिक हम कहते हैं कि जो ड्रग है वो क्या है। एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, mitigation, treatment, cure, prevention of disease in humans or in other animals। एक ऐसा एजेंट जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, रीजन पता करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम की, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर और प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। मिटिगेशन क्या है? जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी सवेरिटी कितनी है, ठीक है, ये पता करने के लिए वो कितना शदीद है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, क्या है। ट्रीटमेंट मतलब कि उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और जो भी डिजीज है आगे फर्दर उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो दोबारा ना हो। तो अकॉर्डिंग टू आंसर, कोई भी ऐसा एजेंट जिसको हम लोग डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं किसी भी डिजीज के लिए, हम कहते हैं कि वो ड्रग है। फिर हमने ड्रग को क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन की हुई है ड्रग की ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। जो सेल की बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स को हम ओटीसी ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वो ड्रग्स होती हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। जिनको खरीदने के लिए, ठीक है, जब आप फार्मेसी पे जाते हो, अगर आपको मेडिसिन चाहिए, ओटीसी ड्रग्स वो ड्रग हैं जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर नहीं है, ठीक है। दिस ग्रुप कंटेन्स द फॉलोइंग ड्रग्स। इसमें किस तरह की ड्रग्स आ सकती है हमारे पास? मल्टीवाइटामिन्स, एनसेड्स, लिक्सेटिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मल्टीवाइटामिन्स आपके वही मल्टीवाइटामिन्स हैं जिसको जब आपको चाहिए, आपको उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर नहीं है, आप फार्मेसी पे सिंपली जाकर बोलोगे कि मुझे ये मल्टीवाइटामिन्स चाहिए तो वो आपको दे देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पहले आप जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं तभी हम आपको डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनसेड्स। एनसेड्स हमारे पास होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है एस्पिरिन और पैरासीटामोल की। एनसेड वो ड्रग्स हैं जिनको हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है उसे कम करने के लिए यूज कर रहे हैं। देन देयर कम्स लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स वो ड्रग हैं आपके पास जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आप यूज करते हो। देन देयर इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। दीज आर सम ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इन्हें ओटीसी ड्रग्स कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर नहीं है। Then there is prescription drugs. These drugs can only be dispensed on the physician's prescription. इन ड्रग्स को लेने के लिए अगर आपने फार्मेसी पे जाना है तो आपको जो फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर है। जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी आपको ये ड्रग्स नहीं दी जाएंगी। इन ड्रग्स में क्या क्या आ जाता है? फॉलोइंग ड्रग्स आर इंक्लूडेड: एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइजेपीन्स, बार्बिटूरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या हैं? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। स्टेरॉइड्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बेंजोडायजेपिन्स हम लोग यूज करते हैं अगर मसल रिलैक्सेंट चाहिए हो, मसल्स रिलैक्स करने हो, एंजाइटी का पेशेंट है उसे देना है, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है जिसे जिसे सीजर पड़ रहे हैं, ठीक है, या सेडेटिव के तौर पे हम लोग बार्बिचुरेट्स को यूज करते हैं। फिर है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो हैं वो हम लोग उन पेशेंट्स को देंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर हम लोगों ने जो आपका ग्लूकोज का लेवल है उसे कम करना है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो हैं ये वो एजेंट्स हैं जो आप लोग उन पेशेंट्स को दोगे जिनको बीपी का इशू है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी को कम करेंगे। ये आपके पास क्लासिफिकेशन थी ड्रग्स की ऑन द बेसिस ऑफ सेल विच इज ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। फिर हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। फिर हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, जो तीन तरह की है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ their सोर्स एज फॉलोइंग: नेचुरल सोर्सेज, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज।
नेचुरल सोर्सेज को हम लोगों ने आगे चार चीज़ों में डिवाइड किया गया है: प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, माइक्रोबियल सोर्सेज एंड मिनरल सोर्सेज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लांट सोर्सेज की, ठीक है, जो अंडर द हेडिंग ऑफ नेचुरल सोर्सेज आ रहे हैं। प्लांट सोर्सेज क्या हैं? दिस इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट obtained फ्रॉम प्लांट्स। ये ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपके पास है रेजरपीन की, विच इज अ ड्रग obtained फ्रॉम रोवल्फिया serpentina। रोवल्फिया serpentina इज प्लांट। रिजरपीन हम लोग यूज करते हैं हाई बीपी के केस में, बीपी को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज सिनामल्डिहाइड, विच इज अ ड्रग obtained फ्रॉम सिनामोमम लोरेराई। Cinnamomum lorerai is a plant name, and cinnamaldehyde is a drug which is used as antimicrobial or antibacterial. Then there is digoxin, which is obtained from Digitalis lanata. Digitalis lanata is a plant name, and digoxin is a drug जो हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। Next there is animal sources जो आ रहे हैं under the heading of natural sources. Many animals are involved in the production of many important drugs. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, सेक्स हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन। सेक्स हॉर्मोन्स में आपके पास एस्ट्रोजन आ जाता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है आपके पास। इस तरह के आपके पास हॉर्मोन्स आ जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं माइक्रोबियल सोर्सेज अंडर द हेडिंग ऑफ नेचुरल सोर्सेज। दिस इज द ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स और ड्रग्स that are synthesized by using different microorganisms. This group include the following drugs, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जिनका सोर्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स की, इंसुलिन की और वैक्सीन्स की। इंसुलिन हम लोगों ने एनिमल सोर्सेज में भी पढ़ा, ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंडर भी इंसुलिन आ रही है। नेक्स्ट देयर इज मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज हमने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिंक एंड आयोडीन, जो हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ये हमारे हमें आयोडीन रिक्वायर होता है, हम डिफरेंट सप्लीमेंट्स यूज करते हैं आयरन के, आयोडीन के। तो ये हमारे पास आ रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ मिनरल सोर्सेज। ये आपके पास चार तरह के सोर्सेज थे जो नेचुरल सोर्सेज के अंदर हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं that are synthesized by using combined sources of natural and synthetic world. For example, हमारे पास natural sources भी हैं, उनको हम लोग combine कर रहे हैं labs में different chemicals के साथ, जिसे हम कहते हैं synthetic source या synthetic world, जिसमें हमारे पास examples आ जाती हैं amoxicillin, cefixime और ceftriaxone। ये तीनों जो हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन वगैरह के केस में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एमोक्सिसिलिन, सेफिक्साइम और सेफ्ट्रायक्सोन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हैं? सिंथेटिक ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं बाय यूजिंग फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, okay, synthetic drugs are the drugs of that are totally synthesized in labs by using different chemicals and substances, ठीक है। अब सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो कोई कॉम्बिनेशन मेडिसिन नहीं है, उसमें हमने कोई नेचुरल सोर्स यूज नहीं किया है। वो प्योरली जो है इन द लैब हम लोग डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंसेस को यूज करते हुए बना रहे हैं। जैसे हमारे पास आ जाती हैं पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सल्फोनामाइड ग्रुप्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है हमारे पास ये एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल हम लोग फीवर के केस में फीवर को कम करने के लिए, ठीक है, या फिर पेन को रिलीफ करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स। हम लोगों ने नेचुरल सोर्सेज पढ़े हैं, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज पढ़े हैं एंड सिंथेटिक सोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं आगे। दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेनेरिक नेम। दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रग्स that are given to them on the scientific basis and this is the official name of the drug, ठीक है। जेनेरिक नेम्स वो नेम्स होते हैं ड्रग के जो हम लोग साइंटिफिक बेसिस के ऊपर उसको देते हैं, उसकी सॉल्ट की बेसिस के ऊपर ड्रग को उसका नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग जेनेरिक नेम कहते हैं। इन नेम्स को हम लोग ऑफिशियल नेम्स भी कह रहे हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पैरासीटामोल की, एस्पिरिन की, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रग्स हैं, ठीक है। उनके जो ड्रग का नाम उसके साल्ट की बेसिस के ऊपर उसको दिया गया होता है वो होते हैं जेनेरिक नेम्स और वही होते हैं ऑफिशियल नेम्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास हैं ट्रेड नेम्स। ठीक है, ट्रेड नेम्स या फिर ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स वो नेम्स हैं that are given on the basis of proprietorship. These names are given to identify one product from the other. ठीक है, ये वो नेम्स हैं जो उसके ब्रांड की बेसिस के ऊपर ड्रग को नाम दिया गया है। ऑब्वियसली सेम साल्ट की मेडिसिन बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो बना रहे हैं, और एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए जो हर ब्रांड है उससे अपना नाम देता है। जैसे हमारे पास पैरासीटामोल जो है वो डिफरेंट ब्रांड नेम्स में आ रही है, पैनाडोल के नेम से, कालपोल के नेम से या डिस्प्रोल के नेम से, जबकि उसका जो साल्ट है वो सेम है, पैरासीटामोल। ठीक है, देन हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम है जो डिक्लोरान और वोल्ट्रॉल के नेम से आती है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास है एस्पिरिन जो डिस्प्रिन के नेम से और लोप्रिन के नेम से हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये हैं इसके ब्रांड नेम्स और ये है इसका जेनेरिक नेम या फिर ऑफिशियल नेम। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं केमिकल नेम्स। केमिकल नेम्स वो नेम्स हैं जो हम लोग ड्रग को देते हैं उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर। ठीक है, और ये नेम जो है ये रिवील करता है कि उस ड्रग के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये वो नेम्स हैं जो हम ड्रग को उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर दे रहे हैं, और ये जो नेम है ये रिवील करेगा कि उस ड्रग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन और पैरासीटामोल का जो हम लोग केमिकल नेम देख रहे हैं, एस्पिरिन का केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, और पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम है वो है एसिटाइल पैरा एमाइनो फिनॉल। ठीक है, ये वो नेम्स हैं जो ड्रग के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके रिलेशनशिप या उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। देन देयर इज स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ डोजेज फॉर्म। ये डोजेज फॉर्म आपके पास टैबलेट भी हो सकती है या आपके पास कैप्सूल भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और अ यूनिट ऑफ द डोजेज फॉर्म। अब एक टैबलेट और कैप्सूल के अंदर ड्रग की जितनी अमाउंट प्रेजेंट है हम कहते हैं वो है स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैनाडोल आती है 500 mg में, तो वो जो 500 mg हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है। अब यहाँ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं 500 mg कैप्सूल्स या फिर 250 mg पर 5 ml सस्पेंशन। ठीक है, सिरप्स आते हैं आपके पास, डिफरेंट सस्पेंशन आती हैं, तो जो उसके साथ 500 mg या इस तरह से लिखा होता है इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है, और अमाउंट ऑफ ड्रग जो डोजेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2। आई एम होपिंग एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।